Provision of mortgage of land by member of scheduled tribes, scheduled caste and backward class अंडर CAT एक्ट। आज का विषय यही है। प्रश्न क्या है? क्या कोई सदस्य जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट या बैकवर्ड क्लास के सदस्य हैं, वे अपनी रैयती भूमि को गिरवी रखकर मकान बनाने के लिए या अपने बच्चों की शिक्षा के लिए लोन ले सकते हैं? दूसरे शब्दों में कहें तो क्या बैंक्स इन सदस्यों की संपत्ति गिरवी रखकर लोन दे सकती है? इसमें लॉ क्या है? CAT एक्ट को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि CAT एक्ट किसी भी शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट या बैकवर्ड कास्ट के मेंबर्स को अपनी ज़मीन को मकान बनाने के लिए, मकान निर्माण के लिए या बच्चों की शिक्षा के लिए ऋण लेने के उद्देश्य से बैंक के पास बंधक रखने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। यह भी स्पष्ट है कि इस उद्देश्य के लिए बंधक की यह अवधि अधिकतम 15 वर्ष तक की हो सकती है। यह प्रश्न कहाँ से उठा कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या हुआ कि दिनांक 30/7/2007 को सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड सरकार द्वारा पत्र जारी किया गया था, जिसका लेटर नंबर 7 भूमि बंधक रांची 08/07/2623 RA डेटेड 30/7/2007, जिसमें यह अधिसूचना जारी की गई थी कि कोई भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य अपनी रैयती भूमि को गिरवी रख करके या किसी भी बैंक से, सहकारी समिति से के पक्ष में हस्तांतरित करके शिक्षा के लिए या घर बनाने के लिए ऋण नहीं ले सकता है। यह अधिसूचना क्यों जारी की गई थी और इस अधिसूचना को जारी करने का आधार क्या था? यह अधिसूचना झारखंड के विद्वान महाधिवक्ता की राय के आलोक में जारी किया गया था। तत्कालीन विद्वान महाधिवक्ता ने मंडू प्रखंड सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में झारखंड उच्च न्यायालय सिंगल बेंच के निर्णय को आधार बनाते हुए अपनी राय दी थी। इस संबंध में विद्वान महाधिवक्ता झारखंड ने कहा कि उक्त निर्णय में झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा CAT की अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 46, 47 और 49 भी शामिल है, और मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद यह माना गया है कि अनुसूचित जनजाति का कोई भी सदस्य अपनी रैयती भूमि को गिरवी रखकर अथवा ऐसी भूमि को किसी बैंक, सहकारी समिति के पक्ष में हस्तांतरित करके शिक्षा के लिए या घर निर्माण के लिए ऋण नहीं ले सकता है। इस इम्प्यून्ड सर्कुलर मीन्स, जो ऊपर सर्कुलर का हमने रेफरेंस दिया, सर्कुलर इशूड वाइड लेटर नंबर 7 भूमि बंधक रांची 08/07/2623 रांची डेटेड 30/7/7, इस सर्कुलर को एक रिट पिटिशन के, जिसका नंबर है WPPIL नंबर 2313/2008, इस रिट पिटिशन में झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई उस सर्कुलर को, जिस सर्कुलर के माध्यम से ये कहा गया था कि कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का सदस्य मकान बनाने के लिए या शिक्षा के लिए लोन नहीं ले सकता है। उस सर्कुलर को झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और 25 अक्टूबर 2008 को माननीय न्यायमूर्ति M. Y. इकबाल और माननीय न्यायमूर्ति D. K. सिन्हा की खंडपीठ द्वारा इसका निर्णय लिया गया। यह CAT एक्ट के परिप्रेक्ष्य में एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें पक्षकार थे फेलिक्स तांबा वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स। इस केस में पिटिशनर फेलिक्स तांबा ने उस सर्कुलर को क्वैश करने का आवेदन किया। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष
एक प्रश्न उठाया गया कि पूरे झारखंड राज्य के सभी बैंकों को अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों को ऋण स्वीकृत करने से रोकने वाली ऐसी अधिसूचना जारी करके सरकार पूरी तरह से अनुसूचित जनजाति समुदाय के हितों के खिलाफ कार्य कर रही है। यह अधिसूचना अनुसूचित जनजाति समुदाय को घर के निर्माण और शिक्षा के उद्देश्य से अपनी भूमि को गिरवी रखने के विरुद्ध है, इसलिए यह पूर्णतः गलत है और असंवैधानिक है। ये प्ले लिया गया। रीट पिटिशन PIL नंबर 2313 ऑफ 2008 में झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति M.Y. इकबाल और माननीय न्यायमूर्ति D.K. सिन्हा की खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय का कुछ अंश मैं समझता हूं कि यह उद्धृत करना जरूरी होगा। जजमेंट का पारा 21 को हम कोट करना चाहते हैं। फ्रॉम द डिस्कशन मेड हेयर इन अबव, वी हैव नो हेजिटेशन टू होल्डिंग दैट a rayat belonging to a member of scheduled caste or scheduled tribes can mortgage a rayati right in his holding by way of mortgage for a limited period as prescribed under the provision of section 46(1) of the Act for securing loan from the nationalized banks for the purpose of constructing their houses in order to live with dignity. जजमेंट का पारा 21 हम लोग देखें, न्यायालय का निर्णय हुआ कि नेशनलाइज बैंक्स में मॉर्गेज कर सकते हैं अपने मकान बनाने के लिए फॉर द पर्पस टू लिव विद डिग्निटी। जजमेंट का पारा 22 इसको भी देखें। इन द एफोर्सेड प्रेमिसेस द इम्प्यून्ड सर्कुलर, वो सर्कुलर जिसको चैलेंज किया गया, इम्प्यून्ड सर्कुलर इशूड बाय द रेस्पोंडेंट में स्टेट ऑफ बिहार और झारखंड, putting an absolute bar thereby depriving the member of scheduled caste and scheduled tribes taking loan from the nationalized banks for the purpose of constructing their living house is wholly arbitrary and unjustified. ये कोर्ट ने होल्ड किया। हमने पारा रेफर किया, पारा 22 में कोर्ट ने होल्ड किया। जजमेंट का पारा 30 देखिए, सारा रिलेवेंट पारा है जो इस संदर्भ में ही है कि वो अपने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके लोन ले सकते हैं, हाउसिंग लोन के ले सकते हैं, एजुकेशन लोन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इसी के संदर्भ में कोर्ट ने होल्ड किया। पारा 30 को देखेंगे। हैविंग रिगार्ड टू द डिस्कशंस मेड हियर इन अबव, वी हैव नो हेजिटेशन इन होल्डिंग दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 46 डजंट रिस्ट्रिक्ट द और प्रोहिबिट द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स from getting financial assistance from the bank for the purpose of construction of their residential houses by creating mortgage of their rayati holding sought to be used for residential purposes so that they may avail their right to standard meaningful and effective living. ये जजमेंट का पारा 30 में कोर्ट ने कहा। जजमेंट का कुछ पारा हम कोट कर रहे हैं जो कि रिलेवेंट पाराज है, फिर इस पर हम डिस्कशन करेंगे। जजमेंट का पारा 41, बिसाइड्स द अबव, पर्सन्स हैविंग सफिशिएंट मीन्स हैव बीन अवेलिंग एजुकेशन लोन। कोर्ट कहते हैं कि जो सफिशिएंट मीन्स है, जो इस क्लास से नहीं है, वो तो लोन ले रहे हैं अंडर द स्कीम फ्लोटेड बाय द नेशनलाइज बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सभी बैंक से ले रहे हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं। Those banks and financial institutions are giving education loan to the candidates for their higher education in different institutions in India and abroad by taking collateral security of land and the personal guarantee of parents. पर्सनल गारंटी पेरेंट्स का लेकर के या कोलेट्रल लेकर के एजुकेशन लोन भी दे रहे हैं, और किन को, जो जनरल क्लास के लोग हैं। इन अवर ओपिनियन, अब कोर्ट कहते हैं, इन अवर ओपिनियन दोज पर्सन्स बिलोंगिंग टू द मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू सच फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर हायर एजुकेशन। अगर वो लोग ले सकते हैं तो ये क्यों नहीं ले सकते हैं? कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कहा, स्ट्रिक्टली इस बारे में कहा गया है कि क्या कहा
those persons belonging to the members of scheduled caste or scheduled tribes are also entitled to such financial assistance for higher education if any restrictions is put like the impugned circular. Restrictions is put like the impugned circular जिसने रिस्ट्रिक्ट किया था कि नहीं दे सकते हैं लोन को. If any restrictions is put like the impugned circular restraining the member of scheduled caste and scheduled caste tribes from availing education loan from the banks, अगर उनको रोका जाता है बैंक से लोन लेने में, that will amount to depriving them from their legal rights. उनके जो लीगल राइट्स हैं, वैधानिक अधिकार हैं, उससे रोकना है. To bring them and their children at the level of others, दूसरे के लेवल में. और जो स्टूडेंट्स हैं, जो जनरल क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जो अदर देन शेड्यूल्ड ट्राइब्स और कास्ट के स्टूडेंट हैं, उनके लेवल में लाने के लिए इनको भी एजुकेशन लेवल बढ़ाना होगा. By reason of higher education have developed their standards of living. Such restrictions therefore shall be wholly unreasonable and unjustified. कोर्ट ने क्लियरली कहा. अब आगे कोर्ट ने अपने जजमेंट लिखा है, having regard to the discussions made herein above, we hold that the impugned circular does not contravene the provision of section 46 of Chhota Nagpur Tenancy Act, and same is wholly unjustified and without jurisdiction. This writ petition is accordingly allowed. क्या होगी? रीट पिटिशन PIL नंबर 2313 ऑफ 2008 के जजमेंट में न्यायालय ने लिखा, मॉर्गेज फॉर ए लिमिटेड पीरियड. थोड़ा सा इसको एलिबोरेट करते हैं. मॉर्गेज फॉर ए लिमिटेड पीरियड, क्योंकि प्रश्न उठता है कि अब कोर्ट ने तो कह दिया कि हाँ ठीक है, मॉर्गेज कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, लेकिन एक वर्ड उसमें लिखा गया कि मॉर्गेज फॉर लिमिटेड पीरियड. न्यायालय ने उल्लेख किया है कि ST, SC, BC अपने रैयती अधिकार को लिमिटेड पीरियड के लिए बंधक के माध्यम से गिरवी रख सकता है. अब ये लिमिटेड पीरियड क्या हो, इसे भी स्पष्ट करना जरूरी होगा. जब जजमेंट में लिखा गया लिमिटेड पीरियड को स्पष्ट करना होगा. इसी जजमेंट के पारा 11 को देखते हैं. पारा 11 उसी केस के जजमेंट में पारा 11 में अदालत ने माना कि 7 साल की अवधि बहुत कम है. तदनुसार ऐसे मामले में अधिकतम अवधि 7 साल से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई है. रीट पिटिशन 2313 ऑफ 2008 में इस मुद्दे पर निर्णय लेते समय 25 अक्टूबर 2008 को माननीय न्यायाधीश M. Y. इकबाल और D. K. सिन्हा की खंडपीठ द्वारा फैसला सुनाया गया. न्यायालय ने फैसले के पारा 21 में कहा कि फ्रॉम द डिस्कशंस मेड हियर अबव वी हैव नो हेजिटेशन टू होल्डिंग दैट ए रैयत बिलोंगिंग टू ए मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैन मॉर्गेज रैयती राइट्स इन हिज होल्डिंग बाय वे ऑफ मॉर्गेज फॉर ए लिमिटेड पीरियड एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 46 ऑफ द CNT एक्ट फॉर सिक्योरिंग लोन फ्रॉम द नेशनलाइज्ड बैंक्स फॉर पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग देयर हाउसेज इन ऑर्डर टू लिव विद डिग्निटी. अब सेक्शन 46 को देखते हैं. CNT एक्ट है, सेक्शन 46 को देखें. CNT अधिनियम का सेक्शन 46 में कहा गया है कि रैयत मे इंटर इनटू भुगतबंध मॉर्गेज फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 7 years और इफ द मॉर्गेजी बी ए सोसाइटी रजिस्टर्ड और डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द बिहार ओडिशा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1935 फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 years. जहाँ तक भुगतबंध मॉर्गेज का प्रश्न है, सेक्शन 3(2) ऑफ CNT एक्ट में डिफाइन किया गया है कि भुगतबंध मॉर्गेज क्या है. भुगतबंध मॉर्गेज मीन्स ए ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टेनेंट इन हिज टेनेंसी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस्ड और टू बी एडवांस्ड बाय वे ऑफ लोन. ये हुआ भुगतबंध मॉर्गेज. एक तरफ इसने कहा कि भुगतबंध मॉर्गेज क्या है, दूसरी तरफ कहा गया, दूसरी तरफ कोर्ट ने कहा कि लिमिटेड पीरियड के लिए मॉर्गेज कर सकते हैं. अब कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कितने लिमिटेड पीरियड क्या होगा.
लिमिटेड पीरियड क्या होगा, इसमें कोर्ट ने डिफाइन किया कि वो पीरियड 15 ईयर्स तक हो सकता है, बट नॉट मोर देन 15 ईयर्स। अब थोड़ा यदि रैयत अपनी ज़मीन को सेक्शन 46 की सब सेक्शन 1 के प्रावधानों के तहत प्रदान की गई तरीके से गिरवी रखता है, यानी 15 वर्ष की अवधि के लिए गिरवी रखता है, 15 वर्ष तक की अवधि के लिए, और जहां मॉर्गेजी एक बैंक है तो इट विल नॉट वायलेट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 46 ऑफ द एक्ट। इसी से संबंधित एक और प्रश्न उठता है कि अगर लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो क्या होगा। शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट या बैकवर्ड क्लास के मेंबर्स का द्वारा मॉर्गेज किए गए संपत्ति को बैंक अपने ऋण वसूली के लिए बेच सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैंकों में ये प्रश्न उठ रहा है कि भाई मॉर्गेज तो कर रही हैं, लेकिन क्या मॉर्गेज करने के बाद अगर एनपीए हो गया तो हम मीन्स बैंक उसको मॉर्गेज करके उसको ऑक्शन करके बेच सकता है। तो उत्तर है हाँ, बिल्कुल बेच सकता है बैंक, क्यों नहीं बेच सकता है, प्रोविजंस है। इसके संबंध में प्रावधान को जानने के लिए आप सीएनटी एक्ट के सेक्शन 47 बीबी को जानना होगा। सेक्शन 47 बीबी सीएनटी एक्ट क्या दिया गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट या बैकवर्ड क्लास के मेंबर्स के द्वारा मॉर्गेज किए गए संपत्ति को बैंक अपनी ऋण वसूली के लिए बेच सकता है। एक्ट में ही प्रावधान है, एक्ट में प्रावधान दिया हुआ बेच सकता है। तो भाई जब मॉर्गेज करेगा तभी तो बेच सकता है, अगर मॉर्गेज ही नहीं करेगा तो बेचेगा क्या। यानी मॉर्गेज करने का प्रावधान है, उसको ऑक्शन करने का भी प्रावधान है। यहां स्पष्ट कर दिया गया है कि सेक्शन 46 में एसटी, एससी, बीसी के लैंड ट्रांसफर संबंधी जो रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं वो लागू होगा। अर्थात अगर मॉर्गेजर शेड्यूल्ड ट्राइब्स मेंबर है तो किसी अन्य शेड्यूल्ड ट्राइब्स मेंबर को ही ट्रांसफर होगा। इसी तरह अगर बैकवर्ड क्लास के लैंड का मॉर्गेज किया गया हो तो बैकवर्ड क्लास को ट्रांसफर होगा, और शेड्यूल्ड कास्ट का मॉर्गेजर हो तो अन्य शेड्यूल्ड कास्ट को ट्रांसफर होगा। जो सीएनटी एक्ट का सेक्शन 46 का रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस है वो लागू होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंक ऑक्शन नहीं कर सकता, बैंक ऑक्शन कर सकता है, बेच सकता है, लेकिन एक लिमिटेड ऑक्शन होगा, ये तो सच है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको लोन देंगे ही नहीं, ये कहीं सीएनटी एक्ट में प्रावधान नहीं है कि लोन आपको नहीं दे सकते हैं, मॉर्गेज नहीं कर सकते। स्पष्टतः शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट या बैकवर्ड क्लास के मेंबर्स अपनी ज़मीन को मकान निर्माण के उद्देश्य से और शिक्षा के लिए ऋण के उद्देश्य से ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक के पास अधिकतम 15 वर्ष की अवधि तक के लिए बंधक रख सकता है। आज के वीडियो में मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि छोटा नागपुर प्रेगनेंसी एक्ट के प्रावधान शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास की भूमि को बैंकों में मॉर्गेज रखकर मकान बनाने के लिए और शिक्षा के लिए ऋण लेने से प्रतिबंधित नहीं करती है। हाँ, यह अवधि मैक्सिमम 15 ईयर्स का हो सकता है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रावधान को समझ से अवगत हो सकें। शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास के सदस्यों को अपने अधिकारों को जानने और उनका लाभ लेने के सहायक हो सके। धन्यवाद।